आज श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद हुआ 18वां अध्याय, नया अध्याय का शुरुआत हो रहा है। पिछले अध्याय में जैसे प्रभुपाद जी दूसरा श्लोक का परपट में लिखते हैं कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द नरेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड एज वराहा द बोर। सो पिछले अध्याय मतलब 17 चैप्टर 17वां अध्याय में भगवान वराहा का जो लीला है इसका बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिया गया था। सो उस अध्याय का अंत में जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म का बाद में हिरण्याक्ष जब धरती को, मदर अर्थ को जब ले जाके उन्होंने एक समुंदर का नीचे डाल देते हैं, तो भगवान का वहां पे वराह रूप में, क्योंकि समुद्र का नीचे स्तर पे जनरली बहुत कीचड़ रहते हैं, अंधकार रहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा गंदगी रहते हैं, तो वहां पे कोई सज्जन वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो कौन जाते हैं इस एरिया में? जनरली हम देखते हैं कि जो हॉग्स है, तो भगवान उस फॉर्म लेके समुद्र का उस स्तर पे जाते हैं और वहां पे जो अर्थली प्लैनेट है, मदर अर्थ है, तो उन्होंने अपना जो टस्क है, अपना जो दांत है, यहाँ पे बताया गया है अग्रदंष्ट्राया, उनके जो सबसे बड़े जो दांत थे उसको टस्क कहा जाते, वराह रूप में या हॉक का रूप में, उस पे रखे वो जब बाहर आ रहे होते हैं। तो उसका पहले पिछले अध्याय में ये बताया गया है कि हिरण्याक्ष जब वहां पे भगवान को ढूंढने जाते हैं, उनको कोई देवी देवता नहीं मिलते हैं। जनरली इसका पहले जो है इंद्र बहुत ही पावरफुल, इंद्रा, वरुणा, चंद्रा, अलग अलग जो देवी देवता है बहुत ही पावरफुल तरीके से शक्तिमान होकर असुरों को चुनौती दे रहे थे युद्ध के लिए। बट जब हिरण्याक्ष को देखते हैं सब लोग वहां से गायब हो गए। सो तब जैसे कोई युद्ध के लिए जाते हैं, वो देखते कि उनसे युद्ध करने वाले कोई है नहीं, तो हिरण्याक्ष देख के जोर से दहाड़ते हैं, ही रोर्स वेरी लाउडली। उनका वो जो रोरिंग साउंड से ही सबका दिल में भय का उत्पन्न हो जाते हैं। सो तब वो बहुत गुस्से में, उनको जब उन्होंने देखा कि कोई दिख नहीं रहे, तो समुद्र में छलांग लगाते हैं। तो जैसे उन्होंने समुद्र में छलांग लगाया, तो वहां पे जो समुद्र का देवता है, पानी का देवता है वरुणा, वो भी वहां से गायब हो जाते हैं। इतना फियरफुल फॉर्म था हिरण्याक्ष का, इतना गुस्सा में थे वो और इतना पावरफुल थे कि कोई देवता उनका सामने खड़े होने का हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो तब उनको पता चलता है कि अब कोई नहीं दिख रहे, क्या करना है। तो नारद मुनि आके बताते हैं। नारद मुनि जो है इसे लोक कल्याण के लिए काफी सारे काम करते हैं, तो अदरवाइज भगवान के बारे में उनको पता नहीं चलेगा तो युद्ध कैसे होगा। सो नारद मुनि आके उनको बताते हैं कि अब भगवान जो है समुद्र का अंदर है, तो आप चले जाओ वहां पे। तो वरुणा ने भयभीत तो हो गए, भयभीत होने के बाद में उन्होंने कुछ शब्दों भी बताया, तुम्हें यदि युद्ध करना ही है तो हमारा जैसे देवी देवताओं से युद्ध करके क्या फायदा, क्योंकि हम तो तुम्हारा कोई बराबर है नहीं युद्ध करने के लिए। इसी के लिए आप एक व्यक्ति है जिनसे आप युद्ध कर सकते हो। और उसका साथ साथ वरुण ने यह भी बता दिया उस युद्ध का अंत क्या होने वाला है। जैसे पहले श्लोक में बताया गया है कि उनके जो शरीर है, सॉरी पिछले अध्याय में बताया गया है कि उनका युद्ध का अंत में क्या होने वाला है। हिरण्याक्ष का शरीर को खाने के लिए जानवर ढूंढते हुए आएंगे। That's what it is said. Varuna continued, on reaching him, that means he is telling to Hiranyaksha, on reaching the supreme personality of Godhead, you will be rid of all your pride at once and will lie down on the field of battle surrounded by dogs or eternal sleep. It is an order to exterminate wicked fellows like you and to show his grace to the virtuous that he assumes his various incarnations like Varaha. So वरुणा ने ऑलरेडी एक सटल वे में वार्निंग भी दे दिया, तुम युद्ध भूमि में मूर्त पड़े रहोगे, तुम्हारा आमने सामने सब जानवर रहेंगे जैसे कुत्ते हैं, क्योंकि मृत शरीरों को नोच के खाने के लिए ऐसे जानवर ही आते हैं। तब भी जो है हिरण्याक्ष को समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रहे।
तो इस अध्याय का शुरुआत में ही मैत्रेय दोबारा जो मैत्रेय और विदुर का बीच में कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, सो मैत्रेय कंटिन्यू करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन इस श्लोक का अध्याय में. सो मैत्रेय उवाच, so Maitreya is telling the proud and falsely glorious Daitya, that is Hiranyaksha, paid little heed to the words of Varuna. वरुणा ने जो भी बोला वो ज्यादा गौर नहीं किया, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिए. Oh dear Vidura, he learned from Narada the whereabouts of the supreme personality of Godhead and hurriedly betook himself to the depths of the ocean. He is already in the ocean, क्योंकि पहले छलांग लगा चुके थे, तभी वरुणा उनका सामने आए डरते डरते. तो तब अभी उनको नारद मुनि से पता चला कि भगवान समुद्र का घेरे में है, तो समुद्र का घेरे में जा रहे हैं. फिर जब वो घेरे में गए तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, वो ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट श्लोक में भागवत में बताए गए हैं. ददर्श तत्रा विजितम धराधरम. ददर्शा, हिरण्यकशिपु ने क्या किया, उन्होंने देखा. तो क्या देखा, तत्रा अभिजितम. अभिजितम, इट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हियर that Abhijitam, the Lord is always victorious, is Ajita, is never conquered by anyone. So Tatra Abhijitam Dharadharam, जो भगवान है, जो कभी किसी से हारते नहीं है, कभी या कोई उनका सामने जीत नहीं सकते हैं, इसके लिए भगवान का नाम अजिता कहा जाते हैं. और वहां पे भगवान किस रूप में थे, धराधरम. धरा, धरती, धरती को धारण किया था. और कैसे धारण किया था, प्रोणीयमाना अवनिम अग्रदंशत्रया. सो उन्होंने धरती को अपना जो अग्रदंशत्रया, तो यहाँ पे टिप ऑफ हिज टस्क प्रोपात कहा जाते हैं, और उनका अपना जो बोर इनकारनेशन है, जो दांत रहते हैं, दांत का आखिर में धरती को उन्होंने रखकर, और भगवान ऊपर देख रहे थे. इसे जनरली हम जब भगवान के जो वराह रूप में दर्शन करते हैं तो ऑलवेज वी सी की द लॉर्ड is raising his head towards up, just to hold the earth in its proper position. So प्रोणीयमानम अग्रदंशत्रया. सो हिरण्यकशिपु देख रहे कि भगवान जो है इस रूप में धरती को अपना दांतों को ऊपर रखकर और वहां पे खड़े हैं. और जब उन्होंने देखा तो हिरण्याक्ष का अंदर क्या हुआ, मूष्णन्तमक्षणा स्वरुचो अरुणश्रिया. यहाँ पे भगवान का आंखों को ये अक्षणा, भगवान के जो आंखें हैं कैसे थे, अरुणश्रिया. अरुणा मीन्स रेडिश. जब हम कोई गुस्से होते हैं, लोग क्या बोलते हैं, गुस्से में लाल पीले हो गए. सो दैट मीन्स एंगर इज सो मच. तो वो जो भगवान, क्योंकि उन्होंने इतना राक्षस है, इतना लोगों के लिए इतना परेशानी क्रिएट किया, धरती को, एंटायर अर्थली प्लैनेट को ले जाके उन्होंने समुद्र का नीचे स्तर में फेंक दिया. तो भगवान भी उनसे गुस्सा थे. जब भी किसी से फाइट करना है, यदि हम शांत चित्त है तो फाइट नहीं हो पाते हैं. तो या ये भगवान वो रस भी आप एग्जिबिट कर रहे हैं. तो उनका आंखें जो है लाल थे, दैट इज अरुणश्रिया. अक्षणो अरुणश्रिया. और उस अरुणश्रिया, जो लाल आंखें है, उसको देखने से हिरण्याक्ष को क्या हुआ, मूष्णंतम स्वरुचा. स्वरुचा मीन्स उनकी जो खुद का जो शक्ति है, हिरण्यकशिपु's own splendor. Splendor means जैसे रेडियंस बोलते हैं, या वी कैन इवन से द वन टाइप ऑफ एनर्जी. सो हिरण्याक्ष's own splendor, it was what? It was coming down just by seeing the Lord's eyes. भगवान का आंखों का वो जो रोशनी से ही हिरण्याक्ष का पावर कम होते जा रहे थे. जहां सा चाहो वन गोचरो मृगा. शक्ति तो कम होते जा रहे हैं, बट गुस्सा कम नहीं हुए हिरण्याक्ष का. तो उन्होंने भगवान को एड्रेस करते हैं, जहां सा चाहो वन गोचरो मृगा. भगवान को कह रहे तुम एक मृग हो, यू आर ए बीस्ट. क्योंकि भगवान वराह रूप में लेके आए थे ना. You are a coward. You are not coming in your own regular form. You have disguised himself as a boar and you have come like this. And he is also होते हैं ना, जब गुस्सा होते हैं तो कई बार कुछ गाली भी निकलते हैं. So he is using the word वना गोचरहा. जंगल में घूमने वाला, गंदगी खाने वाला, इधर उधर घूमने वाला, ऐसे मृग का रूप में आए हो तुम. So this is what Hiranyaksha saw, and he is addressing the Supreme Lord. So in these two verses, Prabhupada stresses on one important point. एक चीज पे Prabhupada बहुत ही स्ट्रेस करते हैं कि जो
असुर है, आसुरिक भाव का जो व्यक्ति है, वो इतना अंध हो जाते हैं, उनको पता होने का बावजूद भी, जैसे कि उनके अपोनेंट है, उनके जो शत्रु है बहुत शक्तिशाली है, उनका पास बहुत सारा शक्ति है, वो मुझे हरा सकते हैं, ये सब पता होने का बावजूद भी अपने जिद को कभी नहीं छोड़ते हैं। दैट्स व्हाई प्रभुपाद परपाठ में शुरू करते हैं, मेटलिस्टिक वॉर मॉन्गर्स आर नॉट इवन अफ्रेड टू फाइट विद देयर माइटिएस्ट एनिमी। पता होने के बाद में भी ये बहुत ही स्ट्रांग है, ही इज इक्विप्ड विथ ऑल दीज थिंग्स, बट दे आर सो मच वॉर पावर विथ प्राइड एंड एरोगेंस. So that pride and arrogance blindens them. Because of that, they dare to even fight with the Supreme Personality of Godhead. And further Prabhupada in the purport mentions, the demon was very encouraged to learn from Varuna that there was one fighter who could actually combat him, and he was very enthusiastic to search out the Supreme Personality of Godhead just to give him a fight. Even though it was predicted by Varuna that by fighting with Vishnu, he would become prey for dogs, jackals and vultures. वरुणा ऑलरेडी बोल दिया, तब भी समझ में नहीं आया. क्या कारण है? प्रभुपाद मेंशन करते हैं, since demoniac persons are less intelligent, they dare to fight with Vishnu, who is known as Ajita, or who has never been conquered, because they are so less intelligent. Alpa buddhi, alpa medasaha. Sumedasa is a word which is used in Srimad Bhagavatam, where a person who is having a good brain substance. Opposite of this is alpa medasa, one who has no brain substance, are very less intelligent. So even in the Srimad Bhagavad Gita, in the 16th chapter, Krishna describes about what Krishna describes in the 16th chapter, the divine and demoniac natures, the godly nature and asuric nature. दैवी गुण और आसुरिक गुण का बारे में भगवान डिस्क्राइब करते हैं. सो इन दैट वन ऑफ द वर्स, व्हाइल डिस्क्राइबिंग दिस डिमोनियक क्वालिटीज, आसुरी गुण का बारे में जब भगवान एक्सप्लेन करते हैं, एक पर्टिकुलर श्लोका में भगवान इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, एताम दृष्टिम अवस्तभ्य नास्तात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणाम क्षयाय जगतो हिता. तो ये जो आसुरिक वो जो बुद्धि है, वो डिमोनियक मेंटालिटी जो पर्सनल्स है, उनकी नेचर को डिस्क्राइब करते हुए भगवान कहते हैं कि द डिमोनियक हु आर लॉस्ट टू देमसेल्व्स and who have no intelligence engage in unbeneficial horrible works meant to destroy the world. So why generally everyone thinks, no, my activity, whether it is creating some welfare for someone or whether it is creating disturbance for someone, why they fail to discriminate between these two? It is because they are lost to themselves. That means they don't have, their mind is not in their control. One of the worst things to happen in any human being is that, when he lost his senses, lost his mind. Lost his mind means he's fails to discriminate between good and bad. What is beneficial for him, what is not beneficial for him. So that is the characteristics of demoniac persons, and who have no intelligence, because alpa buddhayaha, as mentioned, Prabhupada is mentioning why Hiranyaksha is behaving in this way, in spite of all good words from Varuna, other demigods, even his own father Kashyapa Muni, is because he is alpa buddhayaha, alpa medasa. And in that consciousness, whatever they do, what it will happen? It will only create disturbance to oneself as well as for everyone. No beneficial work can happen. So in this context, Prabhupada narrates one very small story कि पुराने मतलब कुछ सालों पहले, या इवन शायद हो सकते कि विलेज साइड में अभी भी होता होगा, लकड़ियां जो काटने का प्रक्रिया जब मशीन्स नहीं होते थे, तो आरी को लेके वो मैन्युअली काट दिया करते थे. तो काफी समय लगता था वो काटने में. तो एक आदमी नीचे, एक आदमी ऊपर खड़े होके, मतलब कोई गड्ढे पे खड़े होके उस आरी से कंटिन्यूअसली लकड़ी को चलाते रहते. उसको काटना है या उसको डिवाइड करना होता. सो जब
मशीन है तो अभी तो 5 मिनट में हो जाते, कई बार तो वो कई हफ्ते महीने लग जाते थे बड़े बड़े पेड़ों को काटने के लिए। तो जब वो काट रहे होते, जब शाम हो जाते हैं, जब उनको काम बंद करने का समय आया, क्या करते थे, उसका बीच में कोई लकड़ी का टुकड़े या गुटके जो है उसको ऊपर रख दिए, उसके बीच में रख दिए ताकि वो छेद बंद ना हो। फिर आरी को निकाल दिए, फिर वो छोड़ के चले जाते थे, अगले दिन आके वापस करते हैं, वापस काम शुरू कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक दिन ऐसे उसके बीच में एक लकड़ी का जो टुकड़ा जो है, एक पीस ऑफ वुड हो, बीच में उन्होंने इंसर्ट किया, उसको रख के छोड़ दिए, आरी को लेके घर चले गए। तो शाम को खेलते खेलते एक बंदर आते हैं वहां पे। बंदर आके उसको लगता है कि मतलब बंदर है, कुछ भी करना है, तो बैठ के इधर उधर खेलते खेलते पेट से नीचे उतरते हैं। तो ये लकड़ी जो काट रहे थे, वो लकड़ी का टुकड़े के ऊपर बैठ के खेलने लगते हैं। तो खेलते खेलते उसको नजर जाते हैं उस लकड़ी का टुकड़े पे जो उसका बीच में फंसाया गया था। तो निकालने का कोशिश किया, बट लकड़ी का बीच में प्रेशर भी तो रहते हैं, मतलब दोनों का पूरा कंप्लीट काटा नहीं है, तो काफी मुश्किल था निकालना। बट वो काफी कोशिश करने लगा, निकाल रहे, धीरे धीरे हिला के उसको ऊपर निकाला। बट वो बंदर ये भूल गया कि वो जो जिस लकड़ी के ऊपर बैठे थे, उसका पूंछ उन दोनों का बीच में फंस गया था। सो पूंछ फंस गया था, बट उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। उसका ध्यान पूरा उस लकड़ी का टुकड़े को निकालने में ही था। तो लकड़ी के टुकड़े तो निकल गए फाइनली, बहुत मेहनत का बाद में। बट बंदर को पता चला कि अब जो वुडन पीस जो थे, पहले जो बीच में जो गैप था, वो गैप बंद हो गया और उसका पूंछ जो है फंस गया जबरदस्त। बहुत दर्द होने लगा, चिल्ला रहे, चीख रहे, निकलने का कोशिश कर रहे, बट संध्या है, वहां पे जंगल में कोई थे नहीं। फाइनली सुबह तक तो उस बंदर का मृत्यु हो जाते हैं। सो मॉरल स्टोरी, प्रभुपाद इस मॉरल यही कहते हैं, हम क्या काम करते हैं उसका नतीजा क्या होने वाले, कम से कम थोड़ा सोचना तो चाहिए। बट दोज हु आर अल्प मेधसा, जिनका इंटेलिजेंस बहुत कम है या इंटेलिजेंस है नहीं, वो सोच नहीं पाते मैं जो करने वाला हूं इससे कुछ अच्छे काम होने वाला है या नहीं। This is what happens when a demoniac persons engage in any kind of activity. They may be thinking I am doing a great welfare service, but actually what they are doing? Destruction of oneself as well as for all humanity. They can never do, with this kind of mentality, they can never ever do any good activities. So in this verse it is said, Dadarsha Tatra Bijitam Dharadara. Hiranyaksha saw the Supreme Personality of Godhead, and when he saw and what he saw, all these things he described, and finally what he could conclude by seeing the form of the Lord, you are a beast, you are a Vanagochara. He is deriding the form of the Lord. Because of his demoniac mentality, he is not able to understand the Supreme Lord's prowess or his form or the purpose for which the Lord has appeared. Here, why Hiranyaksha took away the earth and thrown into the nether regions of the ocean? He was not angry towards earth. He was angry towards demigods. He was angry towards Supreme Lord Vishnu. He knew that, unless I do some these kind of activities, I cannot fight with the Lord. So here, in spite he is not having any issues with the Mother Earth, still he is creating disturbance for the earth and inhabitants of the earthly planets. This is what demonic people do, that they create trouble with no reason. They don't have any particular reason why they are creating problems. On the opposite, we see devotees are saintly persons, those who are devotees, those who understand the Supreme Lord, those who glorify the Supreme Lord. So when they see the Supreme Lord, how do they actually react? So we have a very nice comparison from Srimad Bhagavatam. So today we are celebrating Patotsava of Shri Krishna Balaram. So we know Krishna Balaram appeared on this land, on this temple 13 years back. They are blessing countless number of devotees. They are engaging us all of in their service. So then why do the Lord appear actually? So that Akrura, when he happens to, in fact, first he visits Vrindavan,
Then in another occasion, Kamsa sends him forcefully to Vrindavan again to bring Krishna and Balram to Mathura. So where Kamsa had already planned how to kill Krishna and Balram. He came to know that Devaki's seventh child is still, he is born, he is alive. So then he sends Akrura. Akrura with a heavy heart, he goes to Vrindavan. So he is going with a different mood. He knows that Kamsa has sent him with an evil wish. But still, the moment he enters Vrindavan Dham, the moment he sees the different pastime places of Lord Krishna Balram, when he sees the forest, when he sees the Yamuna river, when he sees the dust, when he sees the trees, he remembers Lord Krishna's pastimes. He completely forgets for what he has come. And then Akrura starts describing what he saw. Like here today we read about what Hiranyakashipu saw. Dadarsha Tathrabitam Dharadhara. Here from Srimad Bhagavatam 10th canto we see what Akrura could see when he saw Vrindavan. So even in our mantra chanting during Abhishekam, when we chant Guru Dhyana Mantra, we chant Gauranga Dhyana Mantra, we chant Nityana Dhyana Mantra, and we also chant Vrindavan Dhyana Mantra and Krishna Balram Dhyana Mantras. So in those prayers, what is mentioned, that's actually prayers from Akrura when he saw Vrindavan and when he saw Krishna Balram. So there, a series of verses. What Akrura saw? Dadarsha Krishnam Ramam Chavraje Godohanam Gato Pita Nilam Baradaro Sharad Amburu Kekshano. So here also Hiranyakashipu saw the Supreme Lord. Here Akrura is seeing the Supreme Lord. Same. Dadarsha Krishnam Ramam Chavraje Godohanam Gato. So he saw Krishna and Balram. What they were doing? Godohanam. गाय से दूध निकाल रहे थे. और कैसे दिख रहे थे? Pita Nilambaradaro. Pitambara, that means Krishna with yellow garments, and Nilambara means Balram with bluish garments. He saw both of them in a beautiful Pita Nilambaradaro Sharad Hamburu Kekshano. They were shining like जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा कैसे चमकते हैं, शरद पूर्णिमा का दिन चंद्रमा जैसे चमकते, ऐसे चमक रहे थे. Then how they were actually looking? Kishoro Shamalo Shveto Sriniketo Bruhad Bujau Sumukau Sundaravaro Baladvirada Vikramo. So they were Kishoro because Krishna and Balram at that time. What was the age when they were brought to Mathura? I think 6 or 7 year old. 7-year-old. So that's the age which is known as Kaishora. So Kishoro Shamalo Shveto. Krishna was Shamala Varna, that is dark bluish complexion, and then Balram was Shveta Varna. Kishoro Shamalo Shveto. This was the form, bodily features which Akrura saw in the Supreme Lord. Then Akrura saw Krishna and Balram. After that, what Akrura saw was in Vrindavan, when he was entering, in the dust of on the roads of Vrindavan. So generally Krishna Balram goes out in the morning with the cows, and that time they were taking only calves. So they were going to the forest to herd the calves. बछड़ों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे. जब वापस आते हैं तो वृंदावन के जो रस्तों पे, वृंदावन के धरती पे गांवों का साथ में कृष्ण बलराम का चरणों का चिन्ह उस धूल पे उनको दिखने लगते हैं. और उस चरण चिन्हों में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि ध्वजा वज्रा कुशा बोजय चिन्हितेर अंग्रिबिर्वजम. तो डस्ट में भी अक्रूरा व्हाट ही वाज एबल टू सी वाज ध्वजा, मतलब भगवान की जो चरण चिन्ह है, द लोटस फुटप्रिंट्स है, उसमें उन्होंने ध्वज को देखा, फ्लैग देखा, वज्रा द थंडरबोल्ट मार्क देखा, और अंबुजा मतलब लोटस का सिंबल देखा उन्होंने. These are all the descriptions which are there, which is there in Srimad Bhagavatam, which actually represents the Supreme Lord's lotus feet. भगवान की चरण कमलों में ये सब चिन्ह होते हैं. शंखा, चक्र, गदा, पद्मा, अलग अलग चीजें जो है, जैसे कृष्णा का पर्टिकुलर कुछ चिन्ह है, बलराम जी का कुछ पर्टिकुलर चिन्ह है. So like that he is seeing all those things. चिन्हितेर अंग्रिबिर्वजम शोभयन्तो महात्मानो स्नानक्रोश स्मितेक्षणो. Then further, udhara richira krido swargino vanamaalino.
So they were क्रीड़ा मतलब playfully they are playing with the calves. और वनमाल they are garlanded with what kind of flowers? वनमाल जो जंगल में जो फ्लावर्स मिलते हैं उस फ्लावरों को उन फूलों का मालों से कृष्ण और बलराम जो है अलंकृत है। प्रधान पुरुषो आद्यो जगद्देदो जगतपति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांशेन बल केशवो। This is a very important statement which Akrura, very notable statement which Akrura is making is that the Lord whose pastimes are most magnanimous and attractive were ornamented with jeweled necklaces and flower garlands anointed with auspicious fragrant substances. Then they were primeval supreme personalities, the masters and original causes of universe, who had for the welfare of the earth now descended in their distinct forms of Keshava and Balaram. Avatirno jagatyarte swamshena bala Keshavo. So Krura is glorifying, is what is describing that the two supreme lords in their swamsha, in their own with all own potencies, they have appeared in the form of Krishna and Balaram. Swamshena Bala Keshavo, as Balarama and Keshava. And for what purpose? Avatirno Jagatyarte. They have appeared for the purpose of welfare of the entire earth. Jagat Arte, for the entire universe in fact. So this is the reason for which you both have appeared. So when the devotee sees whether it is Krishna Balaram's beautiful form, whether it is Varaha form, whether it is tortoise form, whether it is fish form, any form in that way. Fish or tortoise are not considered as any so respectful as such. Of course, they are also living entities, but ordinarily we don't consider them as very respectful. In that way, even boar, as a hog. But devotees don't discriminate between any of the forms because they know that the Lord has taken this particular form for a particular purpose. What is that? Jagat Arthe, for the welfare of the people. It is not for any other purpose. Like Bhagavad Gita, Krishna describes what is the reason for his descent in this world. There are two reasons. Paritranaya sadhunam, vinashaya cha dushkritam. But वहां पे प्रभुपाद क्या लिखते हैं? विनाशाय च दुष्कृत जो है, भगवान की कोई भी शक्ति काफी है। भगवान को खुद को आके असुरों को मारने का कोई जरूरत नहीं है। He personally need not have to come. खुद आने का जरूरत ही नहीं। बट भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम, अपना भक्तों को बचाने के लिए और अपना भक्तों का जो मनोबल है वो बढ़ाने के लिए। जब हम मुश्किल में होंगे तो भगवान जरूर बचाएंगे। वे कॉन्फिडेंस देने के लिए भगवान आते हैं। तभी भगवान अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेया, वो कुंती पुत्रा, go and declare boldly, not just silently. He's telling, go and declare boldly that my devotee will never perish. Why? What is that? Because the Lord is there as a protector, as an eternal protector. So the Lord comes in his different incarnations. So, but in Kali Yuga, the Lord comes in two forms. One is in the form of holy name, another in the form of Archa Vigraha. So what is Archa Vigraha? प्रभु जी ये तो लकड़ी है या लोहा है या पत्थर है, पाषाण है, क्या फर्क क्या है फिर? सुंदर का कोई दूसरा भी मार्बल, किसी व्यक्ति का मार्बल का मूर्ति है और मंदिर में भगवान कृष्ण बलराम का मूर्ति है, इनमें से फिर फर्क क्या है? फिर वो भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। अर्चा विग्रह के रूप में जब भगवान आते हैं और शास्त्रों का विधि द्वारा, शास्त्रों का मंत्रोच्चार और हरिनाम संकीर्तन का साथ जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सिर्फ ये ऑर्डिनरी पत्थर नहीं, उसका पहले पत्थर थे। कई बार हम देखते कि कई मूर्तिकार को देखते तो पत्थर के ऊपर बैठ के, पत्थर के ऊपर भाव रख के वो मूर्ति बना रहे, इज कार्विंग द डीटी। बट द मोमेंट devotees with love and devotion, with all mantra chanting, with all Vedic rituals, when the pran pratishtha is done, the Supreme Lord personally comes and descends in that particular form. एक दिन पहले तक सिर्फ जो पत्थर थे, आज वहां पे भगवान का साक्षात श्री विग्रह है
और भगवान के जो विग्रह है या भगवान और भगवान के जो नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वो नाम नामिनो। So why Lord comes in the form of Archa? So that even some of the incarnations, those who are devoted, those who are ready to listen or read Vedic literatures, only they will get to know about the Supreme Lord's different incarnations or the pastimes which the Lord performed in those particular incarnation. But there are so many people, those who are not interested in reading Vedic literatures, not ready to listen to any of the preaching works. Then what will happen to them? So for their welfare, to give them the benefit of having the darshan of the Lord comes in the form of Archa Vigraha, in the form of worshipable deity. So मंदिर में कौन आते हैं? मंदिर में हर तरीके के लोग आते हैं। आस्था वाले लोग भी आते हैं, कोई साकारवादी, कोई निराकारवादी, कोई भगवान पे विश्वास नहीं है तब भी ठीक है एक बार देख के आते करके आ जाएंगे। सो जो भी ऐसे भक्त आते हैं, जो भी व्यक्ति आते हैं, उनको अपने कृपा दिखाने के लिए, अपना कृपा बरसाने के लिए भगवान जो है इस अर्चा रूप में भगवान अवतरित होते हैं। जैसे इधर अक्रूर जी के अवतीर्णो अवतरणा मतलब भगवान अवतरित होते हैं। जैसे कृष्ण और बलराम 5000 साल पहले वृंदावन में, मथुरा में अवतरित हुए और वृंदावन में अपना बाल लीला किए और अलग अलग भगवान ने पास टाइम्स किए, वैसे ही कृष्ण बलराम यहाँ पे इस धरती पे अवतरित हुए हैं, अपना लीला ही कर रहे हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और हम जैसे हजारों लाखों भक्तों के लिए अपना सेवा में एंगेज कर रहे हैं। कृपा बरसाना और उनका सेवा में लगाने के लिए ये दो पर्पस जो है भगवान अर्चा रूप में आते हैं। तो ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना शास्त्र पढ़ते हैं, ना शास्त्र का सुनने में रुचि रखते हैं, ना मंदिर आते हैं, तो फिर उनका क्या होगा? भगवान ने उसके लिए भी एक हाल निकाल दिए। तो भगवान ने शास्त्रों में ऐसे विधि बनाया गया है कि कुछ विशेष उत्सवों में, कुछ विशेष तिथियों में भगवान खुद मंदिर से बाहर जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? ऐसे लोग जो कभी मंदिर भी नहीं आते ना, ऐसे लोगों को भी अपना दर्शन देने का, एक कृपा करने के लिए ऐसे लोग भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो जब भक्त लोग भगवान को लेके हरिनाम संकीर्तन का साथ, मंत्रोच्चार का साथ जब बाहर निकलते हैं, जो ऐसे व्यक्ति कभी भगवान के बारे में कोई रुचि नहीं है, उनका कान में भी जब संकीर्तन पढ़ते हैं या उनका आंखों से भगवान को देखने का मौका मिलते, कोई आंख तो बंद नहीं करेंगे। जा रहे तो ठीक है दर्शन कर लेंगे, आंख तो बंद, इतना तो आसुरिक व्यक्ति शायद नहीं होंगे। तो बट गलती से भी देखते ना रास्ते में चलते चलते, तो उससे भी भगवान का कृपा मिलते उनको। पद्म पुराण कहते हैं कि रथेचा वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान जब उत्सव के लिए बाहर निकलते हैं, उत्सव या पालकी में हो सकते हैं, रथ पे हो सकते हैं, तो उस रथ पे, उत्सव पे जो भगवान बाहर निकलते हैं, उनका जो दर्शन करते हैं, तो उनका दर्शन करने से क्या होते हैं? पुनर्जन्म न विद्यते दृष्टवा। अगेन आज दोनों श्लोकों में यही बताया गया था, जो भगवान को देखते हैं तो उनको देखने से ही तो स्पेशली भगवान जब उत्सव के लिए निकलते हैं, क्योंकि भगवान खुद अपना मन से, अपना इच्छा से बाहर निकले हैं। होते हैं ना कि कुछ कभी पिताजी अच्छे मूड में हैं, कुछ प्रपोजल पास कराना हो, ट्रिप जाने के लिए, या कुछ लैपटॉप खरीदना है, कुछ ऐसे काम हो, तो मम्मी से पहले पूछते हैं आज बॉस का मूड कैसे है। तो मम्मी बोले आज तो ठीक है, फिर अब तो जाके एप्लीकेशन लगाएंगे। सो भगवान जब खुद मानस बनाकर, खुद अपने स्वेच्छा से जब बाहर निकलते हैं, तो भगवान उस मूड में होते हैं, जो भी आए उनको दर्शन दे, उनको कृपा बरसाए। इसके लिए जब उत्सव के भगवान को भोग लगाने की एक विधि है, उसका भोग तैयार करने का भी एक विधि है। तो ये सब विधि से बनाया हुआ, और भक्तों से भगवान का जब भोग लगता है तब भी भगवान भोग को स्वीकार करते हैं। जब उत्सव पे जाते हैं वो एक्सेप्शन है। कोई भी, किसी भी व्यक्ति किसी रूप में भगवान को भोग लेके आए, भगवान उस दिन स्वीकारते हैं। इसके लिए उत्सव के लिए जब बाहर निकलते हैं तो एक ट्रेडिशन है कि लोग जो है फल फूल कुछ इस तरीके से भगवान के लिए भोग जो है लेके आते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि उस दिन शायद दूसरा दिन भगवान एक्सेप्ट ना करे जब तक उसको विधि से बनाए नहीं हो या भक्ति से उसको ऑफर नहीं करे, बट उस दिन तो भगवान सब स्वीकार लेते हैं।
बिकॉज भगवान जो है उस दिन मानस बना के गए सबको उद्धार करके रखना है, आज सबको लिबरेट करके रखना है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉर्ड्स डिसेंट टू दिस वर्ल्ड। जब भगवान आते हैं तो सिर्फ एक या दो जनों को उद्धार के लिए नहीं है, अवतीर्णो जगत हरते, फॉर द एंटायर यूनिवर्स भगवान आते हैं। पूरा यूनिवर्स में जितना भी लोग हैं सबको उद्धार करने का मूड में आते हैं, बट उसमें कौन उसका सही उपयोग ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं वो अपना ऊपर डिपेंड है। बट भगवान तो रेडी है, भगवान का मूड ही इस तरीके से मूड बना के ही आते हैं। बट आसुरिक व्यक्ति का लोग जो है, भगवान के जो श्री विग्रह है, श्री विग्रह तो छोड़ दीजिए, भगवान जब साक्षात 5000 साल पहले जब अपना लीला ही कर रहे थे, जब 1 महीने से बच्चे से लेकर उन्होंने अपना जीवित में कितना राक्षसों को भगवान ने मारा, इतना साक्षी है, इतना एविडेंसेस है कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और भगवान सिर्फ कोई बड़ा होके शक्तिमान बन के ही राक्षस को नहीं मारा, जब अपना माँ का गोदी पे थे तब भी उन्होंने राक्षसों को मारना शुरू कर दिए थे, पूतना। तब तो भगवान तो छोटे बच्चे थे, जो माँ का दूध पीने वाले बच्चे। सो बट आसुरिक व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अल्पमेधसा, वो भगवान को समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनको भगवान को समझने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए, जो बुद्धि चाहिए वो नहीं है। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, अवजानंति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो मूढ़ है, जो मंद बुद्धि व्यक्ति हैं, वो क्या 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 सोचते हैं, मैं जब जन्म लेता हूं तो उनका जैसे ही एक मनुष्य का मानुषिम तनुमाश्रितम, या मनुष्य का शरीर पे आता हूं, या कोई जीवी जंतु, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की वराह अवतार है, या मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, या नरसिम्हा अवतार है, वो मुझे भगवान को जैसे नहीं देख पाते हैं, उनके दुर्भाग्य है वो। बट whereas devotees what they see, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो क्योंकि भक्तों ने एक ऑइंटमेंट लगाते हैं, हम भी जस्ट इमेजिन कुछ साल पहले हमारा भी चेतना क्या थे, क्या भगवान को देख के भगवान जैसे समझ पा रहे थे? नहीं। बट जब एक प्रामाणिक गुरु का जब हम संपर्क में आते हैं, वो गुरु हमें एक चश्मा देते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं। कौन सा ऑइंटमेंट? ज्ञानांजना, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। वो जो चश्मा, वो ऑइंटमेंट लगाने के बाद में हमारा दृष्टि में जो कमी थे, वो दृष्टि ठीक होने के बाद में हम भगवान को सही से देख पा रहे हैं। इसी के लिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान जो है सदा संतों का हृदय में विराजमान है, बट उसको कौन देख पाते हैं? जिनका आंखों में वो प्रेम अंजन या ज्ञान का अंजन जो लगे हुए हैं, जो अंधकार से बाहर आए हुए हैं, जो जिनका आंखों का सामने कैटरैक्ट था या कुछ उन्होंने फिल्टर लगा रखा था, जो फिल्टर हटाने के बाद में भगवान को देख पाते हैं। तो भगवान की श्री विग्रह जो है भगवान से भिन्न बिल्कुल नहीं है। यह साक्षात कृष्ण बलराम है, यहाँ पे इस मंदिर में अवतरित हुए हैं, खड़े हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको उनका सेवा में एंगेज कर रहे हैं, ताकि हमारा जिस भौतिक जगत से हमने कितना जन्मों से अनगिनित टाइम इमेमोरियल, शास्त्रों में कहा जाता है हम कब से इस भौतिक जगत में हैं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारा मेमोरी से बाहर है, हमारा यादाश्त से बाहर है, उतना जन्मों से जब हम इस भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में घूम रहे, इस 84 लाख योनियों का ये जो घूमने का प्रक्रिया को बंद करके भगवत धाम जाने का वो फायदा देने के लिए कृष्ण बलराम यहाँ पे अवतरित हुए हैं। एंड दे आर ब्लेसिंग, they are engaging us in their service, they are giving their blessings, countless number of people, and in these 5 days we are celebrating their divine appearance on this land in the form of Patotsav. And today we are going to take them out for the procession in the form of Rath Yatra. So these are all utsavas for what? For the celebration of, just like we celebrate our birthday, we celebrate any of our important occasions in our life. Similarly, the devotees celebrate the Lord's divine appearance, and while celebrating, devotees also keep it in mind that the Lord's celebration
And the Lord's mercy should be available for anyone and everyone, for all the general public, for all the mass of people, so that more and more people can get the blessings of Lord, and they also can come to the path of complete cessation of this roaming around in the 84 lakh species of life, perfect their life and go back to Godhead. So from this today's verse, we can see that, how a devotee sees the Lord and how a non-devotee sees the Lord. Non-devotee sees as a Mruga Gochara, Vana Gocharam Mruga. You are a beast roaming around in the forest, eating all filthy things. But whereas a devotee sees, he sees, oh my Lord, you have appeared so mercifully for the pleasure of all, for the benefit of all. And devotees, when they glorify the Supreme Lord, they get benefit from that. That's what it is said, rich becomes richer. So we glorify the Lord, we get spiritual energy. So when we get spiritual energy, we'll become more enthused to glorify the Lord and render devotional service to the Lord. And we'll become more rich in spiritual potency. So in that way, if we serve Krishna and Balram, develop attachment for their lotus feet, develop attachment for their devotional service, and enjoy their beautiful darshan, we can go back to Godhead. There is no doubt. That's what Srila Prabhupada assured. With this, I'll stop here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jagadguru Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande.